अरे तुम्हारी एप्लीकेशन देख के समझ गया था कि तुमने सारी डिटेल झूठी लिखी है उसमें। फिर तुम सोचोगे मैंने तुम्हें बुलाया क्यों? इसलिए ताकि मैं देख सकूं कि तुम इस जॉब को पाने के लिए क्या क्या और कितने झूठ बोल सकते हो और कितना नीचे गिर सकते हो। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। सीरियसली? बड़े गट्स हैं यार, इतना जलील होने के बावजूद भी यहीं खड़े हो। निकल जाओ यहां से, नहीं तो गार्ड बुला के। गार्ड्स बुलाएगा तू? बुला ना अपने गार्ड्स को, बुला। क्योंकि अगर मैंने अपना मुंह खोला ना तो यहां से मुझे बाहर निकालेंगे, तेरे गार्ड्स नहीं आएंगे। तुझे बाहर निकालने के लिए पुलिस आएगी। क्या कंफ्यूज आ गए? तुझे क्या लगता है तू यहाँ पे अकेला एक शातिर है, बाकी सब घास खा के आए? नहीं, ऐसा नहीं। और मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। यहाँ पे आने से पहले ना मैंने भी तेरा वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पास्ट, प्रेजेंट, यहाँ तक कि फ्यूचर सब पता करके है। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, इतना बड़ा घर, इतना आलीशान घर, क्या क्या नहीं किया होगा ना तूने। ऐसे काम भी जिसके बारे में ना ही किसी को खबर है और ना ही कोई सोच सकता है। पर ऐसा क्या किया होगा तूने? याद है? यार छोड़ो, मैं तुम्हारी मेमोरी रिफ्रेश करता हूं। पिछले साल तुम्हारे हेड ऑफिस में आग लगी थी, याद है? जिस रात तुम्हारी बिल्डिंग में आग लगी थी, उस रात उस बिल्डिंग में 2 लोग और भी थे, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कैद। तुम्हारे 2 पार्टनर्स। तुम अंदर जाना चाहते थे, सुपर हीरो बनना चाहते थे, उन्हें बचाना चाहते थे, लेकिन लोग कह रहे थे सर अंदर मत जाइए, अंदर आपकी जान को खतरा है, आग लगी हुई, आप मर सकते हैं। पर तुमने नहीं माना, तुम्हें बचाना था। पर किसे? उन दोनों को नहीं। अंदर कुछ और भी था, बहुत ही कीमती, बहुत प्रेशियस लीगल पेपर्स, जिनके थ्रू तुम इतनी बड़ी कंपनी के इकलौते मालिक बन सकते थे। व्हाट अ प्लान। एक तरफ तुमने वो पेपर्स तो बचा लिया और दूसरी तरफ तुम्हारे दोनों पार्टनर्स स्वाहा। पब्लिक की नजर में तुम सुपर हीरो बन गए और खुद करोड़पति, इस कंपनी के मालिक। पर मालिक या मर्डर? शायद दोनों। तो इसलिए अगली बार मुझे सच और झूठ का ज्ञान मत देना, बहुत बोरिंग लगता है। और गाली तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना, पता माजी से टकले। वैसे हमारे बीच में कुछ कॉमन भी है। रुद्राक्ष खुराना तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीटर। वो एक एल्बम से जितना कमाता है उतने तुम्हारे सारे सिंगर्स मिलके नहीं कमा पाते हैं। बहुत लॉस होता है। तुमने उसे हटाने की कोशिश की है रास्ते से बहुत बार, लेकिन फेल हुए। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास युवराज पिल्ला ही नहीं था। तुम्हारा पैसा और मेरा दिमाग मिलकर उसे हटा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ क्या किया उसने? यार लोग पैसा चुराते हैं, जेवर चुराते हैं, पर ये साला बीवी चोर निकला। मेरे शादी के मंडप में मुझे ही धोखा देके मेरी होने वाली बीवी से शादी कर ली। वो ठीक है, लेकिन एक और चीज है उसके पास मेरी, बहुत ही कीमती, और उसको तो हासिल करके रहना है। तो क्या कहते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मिला लो हाथ। दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है। वेलकम अबाउट मिस्टर युवराज पिल्लाई। अरे युवराज, आओ आओ, अंदर आओ। वाह, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं, तुम भी खाने के लिए बैठ जाओ। आई नो लेट हो गया, लेकिन मैं क्या करूं, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो शेयर करनी थी। अरे वाह, ऐसी कौन सी खुशखबरी है? बता दूं? हाँ पहले तो मुंह मीठा करो। अब तो बताओ। अब आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो, अब तो बता दो। अम्मा, मेरी जॉब लग गई, मुझे नई जॉब मिल गई। अच्छा,
कंग्रेचुलेशंस। क्यों अम्मा, है ना खुशी की बात? हाँ। अप्पा आशीर्वाद दीजिए। रहने दो। कैसे मिल गया तुमको जॉब? किसने दी? उनको पता नहीं था कि तुम वकालत नहीं कर सकते? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इन्हें जीपीएस वो बताने आए कि उसको एक अच्छी जॉब मिली है और आप। इट्स ओके अम्मा, मुझे पता है अप्पा ना मुझे बहुत 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 प्यार करते हैं, इसलिए तो इतना परेशान होते मुझे लेके, इतनी चिंता करते हैं। पर अप्पा आप चिंता मत कीजिए, मैंने ना कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं छुपाया। इनफैक्ट मैंने साफ साफ बोला कि मुझे डीबार्ड किया गया है, इसी वजह से तो मुझे इतनी लेट जाके जॉब मिली है। अरे कोई इतना ईमानदार सच्चा हार्ड वर्किंग इंसान लेने को तैयार ही नहीं था। फिर मुझे एक इंसान मिला, मिस्टर अरोड़ा। उन्होंने मेरी ईमानदारी देखी और खुश हो गए और झट से बोला मेरे साथ लग जाओ मेरी कंपनी में एज अ कंसल्टेंट। कौन सी कंपनी है ये? अरे म्यूजिक कंपनी है, मैग्नम म्यूजिक। वो तो बहुत बड़ी कंपनी है ना? है ना अम्मा? तभी तो इतनी बड़ी खुशी हो रही है मुझे। अप्पा लीजिए ना, मुंह मीठा। मत खा मेरे जॉब की मिठाई बुड्ढे, पर तू भी देख लेना, ये जॉब ही है जो मुझे प्रीशा और सारांश तक पहुंचाएगी। चीयर्स। रुद्राक्ष की बेइज्जती के नाम। यार मुझे लगता है कि इस पैंडेमिक की सबसे बड़ी न्यूज है और फैली भी एकदम वैसे ही। इतना बड़ा रॉक स्टार, अनपढ़ और कमाल। एंड द क्रेडिट गोज टू यू। कहां से निकाल रहा है यार इतनी बड़ी खबर, और उस पे कमाल ये कि तुमने उसे मीडिया में लीक भी कर दिया। एंड रुद्राक्ष के कॉन्सर्ट्स ने भी कभी इतना हंगामा क्रिएट नहीं किया होगा जितना कि इस न्यूज ने कर दिया। और वो भी फ्री में। और करोड़ों का फायदा तुम्हारी कंपनी को। रुद्राक्ष की इमेज डाउन हुई तो उसका गुडविल डाउन हुआ, गुडविल डाउन हुई तो उसकी मार्केट वैल्यू डाउन, और फायदा किसको? कंपटीटर, योर कंपनी। बी रेडी फॉर दैट। या यू राइट। तो बोलो व्हाट? युवराज पिल्ले तू हीरा है। युवराज पिल्ले तू हीरा है, कहना पड़ेगा यार। ग्रेट जॉब। अभी तो धमाका सिर्फ मीडिया में हुआ है, पर इससे भी कई गुना बड़ा धमाका इसकी पर्सनल लाइफ में आने वाला है। रुद्राक्ष खुराना। एक के बाद एक झटके लगे जा रहे रुद्राक्ष खुराना को, एक के बाद एक। और ये जोर का झटका तो जोर से लगा। आहूजा ने ऑनलाइन कॉन्सर्ट ही कैंसिल कर दिया। अबे राहुल तो उछल रहा हुआ खुशी के मारे बंदरों की तरह। रुद्राक्ष का करियर चौपट जो हो रहा है। बुढ़े बुढ़िया को फोन करना तो बनता है ना, अम्मा पापा को। हाँ फर्जी सही है तो सास सुनना। कितनी शर्म आ रही होगी उन्हें, कितनी बदनामी हो रही होगी। अब अगर आग लगी है, इतना जला है, तो नमक डालना तो बनता है ना। कुछ भी लिखते हैं लोग। फिर से शुरू कर। हाँ। देखिए अभी पीछा नहीं छोड़ता है। अम्मा युवराज बोल रहा हूँ। न्यूज देखी आपने? न्यूज? अरे रुद्राक्ष के बारे में क्या क्या बोल रहे लोग, कितनी बेइज्जती हो रही, कितनी बदनामी हो रही उसकी। अम्मा उसके बारे में जो इंसान जो बोलता है बोलने दो, हमें क्या। मुझे तो चिंता सिर्फ सारांश और प्रीशा की हो रही है। उसके लिए हम जिंदा हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अप्पा आप मैंने तो अम्मा को। वो अपनी ऑनलाइन डांस क्लास में बिजी है। अच्छा चलो, अच्छा अप्पा इसी बहाने आपसे भी तो बात हो गई। मुझे लगता है कि आपने शायद रुद्राक्ष की न्यूज सुन ली है, तभी इतना परेशान हो रहे ना। प्रीशा को क्या क्या सहना पड़ रहा होगा, न जाने वो ये सब कैसे हैंडल करेगी। अब वो तो फांसी के फंदे तक भी पहुंच गई थी युवराज, लेकिन उसने हैंडल किया। तो ये सिचुएशन भी वो फेस कर लेगी, उसके लिए कुछ नहीं है। रही बात रुद्राक्ष की, वो एक फेमस सेलिब्रिटी है और ऐसी सिचुएशन उसके लिए कोई नई बात नहीं है। तो दोनों पति पत्नी मिलकर सब हैंडल कर लेंगे, किसी तीसरे को उनके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमें भी नहीं। इसलिए उसे कॉल मत करना। लेकिन अप्पा और एक बात, जो लोग रुद्राक्ष पे उंगलियां उठा रहे हैं, जैसे ही उन्हें सच पता चलेगा कि रुद्राक्ष ने स्कूल में एडमिशन सिर्फ अपने लिए ही नहीं सारांश के लिए भी लिया है, तो वही लोग उसे सर पर उठाएंगे। तुम ये सब सोच के अपना टाइम खराब मत करो। रखता हूं। जीपीएस किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। ये साला बुढ़ा स्नो वाइट की छठी औलाद, बाल और मुंह सफेद हो गए, लेकिन दिमाग देखो अभी भी चलता है बंदूक जैसे। धन 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 धन। बहुत आगे तक की सोचता है तू बुड्ढे।
पर तुझसे ज्यादा तेज हूं मैं। रुद्राक्ष का नाम इतना खराब करूंगा ना कि लोगों को उसके नाम से नफरत हो जाएगी। हाँ, न्यूज देखी मैंने, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं होगा। रुद्राक्ष का नाम हर एक सोशल मीडिया, हर एक न्यूज चैनल, हर एक चैनल पे इतना खराब करो कि अगर कोई उसका नाम भी सुने ना तो नफरत हो उसे रुद्राक्ष खुराना से। समझे तुम? जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन काम हो जाना चाहिए। उसका नाम, इज्जत सब खत्म।